अब देखेंगे 16 नंबर का सवाल। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बने परिवर्ग का क्षेत्रफल और परिसीमा, और यदि वृत्ताकार मैदान के अंदर वर्ग हो तो उसका परिसीमा और क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यानी दोनों में हर हालत में एक पोजीशन ये है जो कि वृत्त के बाहर में एक वर्ग बनाया गया है, और दूसरा पोजीशन ये है जो कि वर्ग के बाहर वृत्त बनाया गया है। तो ये दोनों स्थिति में क्या करना होगा कि ये जो वर्ग बना है उसका परिसीमा और क्षेत्रफल को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि जो वृत्त का व्यास है इसी को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। वृत्त का जो व्यास है वो क्या है, वर्ग के एक भुजा के बराबर। इसका मतलब वृत्त का व्यास अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा, और वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा तो इसका परिसीमा और क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। फिर दूसरा पोजीशन में क्या है, ये पहला पोजीशन है, और दूसरा पोजीशन या दूसरा केस में क्या है कि दूसरा केस में वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो इसमें देखिए कि इसका जो वृत्त का व्यास है उसको अगर हम मिलाते हैं तो वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर विकर्ण से वर्ग का एक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे तभी इसका परिसीमा और क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्ग और अंतःवर्ग। ठीक है, तो पहले परिवर्ग के लिए आते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या आता है, परिवर्ग। परिवर्ग, परिवर्ग के लिए। ठीक है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमें दी गई है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल से हमें क्या निकल के आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 और 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 145 और 22/7 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट जाता है तो यहाँ पे काट लेने में ज़्यादा सुविधा है। 11 से काट लीजिए और यहाँ से कट जाएगा तो 7 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो आर स्क्वायर है उसका मान आ गया है 7 इंटू 7। ठीक है, इसलिए r का मान हम निकाल सकते हैं, 7 इंटू 7 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली स्थिति में जो परिवर्ग बन रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, इसका एक भुजा की लंबाई बराबर वृत्त का व्यास। तो लिखेंगे चूंकि परिवर्ग का एक भुजा बराबर वृत्त का व्यास है कि नहीं। अब वृत्त का अर्धव्यास जब बन ही गया है तो परिवर्ग का एक भुजा बराबर निकल के आया 7 इंटू 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब जब 14 सेंटीमीटर आ गया तो परिवर्ग का हम क्या क्या निकाल सकते हैं, परिसीमा भी। इसलिए परिवर्ग का परिसीमा बराबर 4 इंटू 14 डायरेक्ट कर देते हैं 56 सेंटीमीटर, और परिवर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, परिवर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होने वाला है, भुजा का होल स्क्वायर। तो 14 है तो 14 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिवर्ग के लिए दोनों बात निकल गया, एक परिसीमा भी निकल गया और दूसरा क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड में आते हैं। तो केस नंबर सेकंड में आपको ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो अंतःवर्ग जो है, इसको अंतःवर्ग बोल सकते हैं। तो अंतःवर्ग का जो विकर्ण है
वो क्या है, वृत्त का अर्धव्यास सेम है, यही वृत्त यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में वर्ग बनाया गया है, तो इसलिए वृत्त का जो अर्धव्यास निकला है वो इस पर भी लागू होगा। तो अब लिखें यहाँ पे अंतःवर्ग, केस नंबर सेकंड में जाते हैं, ठीक है, अंतःवर्ग का एक भुजा, अंतःवर्ग का एक भुजा नहीं, अंतःवर्ग का विकर्ण, ठीक है, अंतःवर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। अंतःवर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 इंटू एक भुजा होता है, तो इसका मतलब इसका एक भुजा की लंबाई थोड़ा सा कम होगा। एक भुजा कितना निकल के आ गया, 14 डिवाइडेड बाय √2, और एक भुजा इसका निकल के आ गया कितना, तो 14 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, करनी मुक्त हो गया, 2 से काट लेंगे 7। अब कितना आया 7√2 सेंटीमीटर। इसलिए अंतःवर्ग का परिसीमा पहले निकालते हैं, बराबर 4 इंटू वन साइड, 4 इंटू वन साइड कितना आया 7√2 बराबर आ गया 28√2 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम क्या निकालें, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालें, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो आएगा πr²। एक मिनट, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें तो आएगा भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग है इसलिए भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भुजा कितना आ रहा है, तो 7√2 भुजा आ रहा है ना, 7√2 इसका भुजा का लंबाई आ रहा है। तो भुजा का लंबाई अगर 7√2 आया है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो दूसरा स्थिति में क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो 98 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसका परिसीमा है वो आ रहा है 28√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति में हम लोगों ने इसका मान निकाल लिए हैं। ये भी क्या होगा, इसका एक आंसर हो गया, एक यहाँ पे आंसर हो गया और एक यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। निम्न चित्र में वृत्त कलाओं के रेखांकित अंचलों की परिसीमा और क्षेत्रफल, यहाँ से देखिए, ये जो रेखांकित अंचल है इसका परिसीमा और क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त कला देख रहे हैं, वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिसीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चाप का लंबाई निकाल करके दोनों अर्धव्यास को जोड़ देंगे, तब इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो पहले क्या निकाला जाए, सबसे पहले हम इसका परिसीमा निकालना चाहते हैं रेखांकित भाग का। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC, देखिए ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए AB का मान पहले निकाल लीजिए, क्योंकि ये जब परिसीमा निकालना होगा इसका, ठीक है, मतलब ये वृत्तखंड का जब निकालना पड़ेगा तो उसमें आपको
इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ए बी बराबर अगर निकालें तो होगा ए ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। चित्र में हम लोग देख लेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे बैठाते चले जाएंगे। ए ओ के जगह पर लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर प्लस फिर 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा 144 प्लस 144 अंडर रूट आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 288 होगा तो उसको 144 मल्टीप्लाई 2 ही लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसका वर्गमूल 12 निकल जाएगा और यहाँ पे √2 रह जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मान निकला है, ये वाला मान, ये मान आपका निकल के आ गया 12√2। इसको अगर हम पॉइंट में निकालना चाहेंगे, ठीक है, पॉइंट में अगर निकालना चाहेंगे तो इसको आप कर सकते हैं 12 × 1 + 41। 1.41 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1282 141 2961 आ गया कितना 16.92 cm। ठीक है, किसका मान निकल गया? ए बी का मान निकल गया। ठीक है, और अगर चाप ए बी का मान निकालना चाहेंगे, ठीक है, अब ये चाप ए बी का मान अगर निकालना चाहेंगे तभी तो परिसीमा निकलेगा। तो इसलिए चाप ए बी का मान अगर निकालें, चाप ए बी का मान अगर निकालें, ए बी का लंबाई, तो क्या होगा? 90 डिग्री का कौन बन रहा है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। ये तो हम लोग जानते हैं। आर इसका 12 दिया हुआ है। वन बाय 4 इंटू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर कितना है इसका? 12 है। 3 बार में कट गया, आया 6 × 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 12 का 2 बाकी 1 14 12 13 बटे 7। ठीक है, अब इसका अगर चाप का मान देखते हैं तो 132 को हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं, 7 का 7 7 6 13 7 8 56, फिर आएगा कितना 6 आएगा, फिर 0.8 आएगा, 7 8 56 40 7 5 35, यानी 18.85 सेंटीमीटर। इसलिए रेखांकित भाग का परिसीमा अगर निकालना चाहते हैं, परिसीमा, तो क्या होगा? ये तो जुड़ेगा ही, यानी चाप ए बी और फिर आपको प्लस ए बी भी लेना है। तो ए बी का भी मान निकला है और चाप ए बी का भी मान निकला 18.85 प्लस जो चाप ए बी निकला है, जो पहले निकाल के रखे हैं, वो क्या है? 16.92। 16.92 क्या लिखेंगे? 16.92। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं, 5 2 7 9 8 17 का 7 बाकी 1 और 8 14 15 का 5 बाकी 1 1 1 2 तो 35.77 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो मान आया है 35.77, यही मान आया है इसका
ठीक है, परिसीमा, रेखांकित भाग का परिसीमा यही है 35.77। अब चलते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे कैसे? रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो वृत्त कला है, ये वृत्त कला पूरे का एरिया निकाल करके ये त्रिभुज को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वृत्त कला का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वृत्त कला एबीसी एबीओ ओबी यहाँ पर होगा, वृत्त कला जो होगा वो भी होगा ओ ए बी। ठीक है, और त्रिभुज जो होगा वो भी होगा ए ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग ए बी सी लिखे हैं, यहाँ पे ए ओ बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक, यहाँ ए बी सी नहीं है, ए ओ बी है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त कला ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखिए दोनों का मतलब ए ओ बी इधर वृत्त कला भी होता है और इसको भी इसी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि जब वृत्त कला बोलेंगे तो आपको ऊपर से वो कर्व वाला एरिया भी ले लेंगे। अब कर्व वाला एरिया का क्षेत्रफल होगा कितना? देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो होगा 90 डिवाइडेड बाय 360 और 22/7 आर स्क्वायर यानी 12 × 12। ठीक, अब माइनस त्रिभुज ए ओ बी का अगर क्षेत्रफल निकालते 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी 12 × 12। ठीक है, क्योंकि वो त्रिभुज है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वही मान क्या होगा? तो वो होगा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कहा गया। इसको हम कटिंग करते हैं, 4 बार में कटिंग करेंगे। 4 से 4 × 12 यहाँ पे काट लेंगे। अब आएगा कितना? 36 यानी 22 × 36 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और माइनस करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा 72 माइनस करेंगे। 72 जो माइनस करेंगे तब जो मान आएगा वही मान यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम जब माइनस करते हैं तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। 36 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? तो कितना आता है? 792 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 72 बाय 1। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव कर देते हैं इसमें। 14 7 7 49 1 50, 14 7 7 49 1 50। अब इसको माइनस जब करेंगे तो आएगा 12 में 4 गया 8 और ये बच गया 8 और यहाँ पे बच गया 7 में 5 गया 2, 288 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको जब भाग देंगे 7 चौक 28 एक बार में वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखिए दो चीज यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया और दोनों हमें निकल के आ गया। दोनों मान हमें प्राप्त हो गया। ये दोनों मान क्या क्या प्राप्त हुआ है?
तो सबसे पहली बात है कि हमें ये जो रेखांकित भाग है, ठीक है, इसका क्या मिला, इसका परिसीमा भी मिला और इसका एरिया भी मिल गया। एरिया कैसे निकला, ये जो वृत्त कला है, इस वृत्त कला का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या किए, माइनस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वृत्त कला का क्षेत्रफल डिवाइड माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों का माइनस करने के बाद निकल के आया 41 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है 2 नंबर, उसको भी देखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का कोण दे दिया है, इसमें भी कह रहा है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ठीक, तो यहाँ पे गौर से देखिए, सबसे पहले हम परिसीमा निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो परिसीमा निकालना चाहते हैं तो पहले AC का क्षेत्र यहाँ पे निकालेंगे, चित्रानुसार देखेंगे। पहले चित्रानुसार रेखांकित भाग का परिसीमा बराबर AC का जो चाप है अब प्लस AC। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करिए कि ये 60 डिग्री है और ये भुजा दोनों ही बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। तो ये भी 42 सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो ये आधार पर का कोण क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो 120 डिग्री में अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो 42 है, तो ये भी कितना होगा, 42। इसलिए अब देखिए AC का मान निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब केवल क्या करेंगे, इसका चाप का लंबाई निकालने से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चाप AC का मान निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा परिसीमा निकालने का। तो चाप AC का मान क्या होगा, आप जानते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 2 पाई R। R का मतलब यहाँ पे 42। ठीक है, 2 पाई इंटू R। अब प्लस AC तो आपको पता ही है 42। अब इसको काट सकते हैं, 6 बार में कटा, इसको भी काट लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो काट सकते हैं। अब यहाँ पे मिला क्या, 22/7 और आपको यहाँ पे मिला 1/3। ठीक है, और क्या मिला, इंटू 42 मिला और प्लस 42 भी मिल गया। अब यहाँ पे 7 से काटिए, 7×6 42 और 3 को काट लीजिए 6 से। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, 22×2 = 44 मिला, 44 अब प्लस 42 मिल गया, जोड़ने से 86 मिल गया सेंटीमीटर। तो इसका परिसीमा निकालना देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, रेखांकित भाग का परिसीमा निकल के आ गया 86 सेंटीमीटर, और 86 सेंटीमीटर जो मिला वो इसका आंसर हो गया। लेकिन अब एरिया निकालेंगे रेखांकित भाग का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इधर, अब रेखांकित भाग का एरिया जब निकालेंगे तो वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल के फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त कला का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज वही है ABC है। ठीक है, और ABC वृत्त कला भी है, त्रिभुज ABC का क्षेत्र। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज है और इसका प्रत्येक भुजा 42 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। और वृत्त कला का क्षेत्रफल क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 और R है 42, तो इसलिए 42 × 42। ठीक है, वृत्त कला का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे यहाँ पे 42 गुना 42, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन है ले सकते हैं, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन देखें जहाँ जहाँ कट जाता है उसको काट लेते हैं। 6 छक 36, 6 कट गया, इसको 3 काट लीजिए, इसको 11 काट लीजिए, ठीक है। 7 छक 42 काट लीजिए, जो कट जाता है काट ही दीजिए, और 3 से भी कट जाएगा, 14 3 42, ये पूरा कट गया। और इधर क्या आया है सो देखिए, इधर अगर हम काटें तो 2 काटेंगे तो ये 21 कटेगा, और फिर 2 काट लेंगे तो ये भी 21 कटेगा, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। हाँ, 11 छक 66 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, और माइनस 441, 21 गुना 21 441 गुना √3। अब यहाँ पे अगर √3 का मान बैठाते हैं तो 1.732 बैठा करके भी इसका मान निकाला जा सकता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादातर मान 1.732 हम लोग बैठा देते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 8 4 12 का 2 बाकी 1 9 924 आ गया ये 924। अब इसमें माइनस करेंगे 441 इंटू 1.732। अब ये मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 924 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732 को माइनस करेंगे 441 से, ठीक है। तो 2371, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 7 चौक 28, 29 बाकी 2, और 4 2 6, फिर वही आएगा 8296, 2 11 का 1 बाकी 1, और 2 10 10 17, 17 का 18 का 8 बाकी 1, 10 1 11 11 2 13 बाकी 1 9 6 15, 16 का 6, और फिर आ गया 773। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव डालना पड़ेगा, तो इसका मान आया 773.812, ठीक है, ये मान आया है। अब इसको अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो जो मान आएगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। तो माइनस किस में करेंगे, 924 में माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे तो 763.812, 8 10 में से 2 गया, 9 में से 1 गया 8, और ये भी 9 में से 8 गया 1, ठीक है ना, और ये 3 में से 3 गया 0, और ये 12 में से 6 गया 6 1। देखिए मान कितना आया 160.188, और ये जो आया ये वर्ग सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल लिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं, है ना। रेखांकित भाग का परिसीमा भी निकाल लिए, जो ये आंसर है, और इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।